डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे रियल नंबर के बेसिक्स फंडामेंटल के बारे में, हमने सभी नंबर्स को जाना कि क्या क्या होते हैं ये। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.1 तो फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला है और इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहले हमें ये जानना होगा कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या है या प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं अपन। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने एक नंबर लिया 240 और इस नंबर को जो हम सोल्व करेंगे इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। ये क्या है? फैक्टर ट्री। इस फैक्टर ट्री में सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो हमें दिख रहा है भाई 0 to 4 और 6 8 आए लास्ट में, तो उसमें 2 का डिवाइड जाता है। तो यहाँ 2 का डिवाइड अपन करते हैं इसके अंदर, तो 2 1 जा 2, फिर इस 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 0 ऐसे। ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 240 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 0 उतार लिया अपन ने 4, फिर से 2, फिर नेक्स्ट 0 और यहाँ 0। तो ये जो 120 आया हमारे पास जब क्वेश्चन, ये हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने किया है ये रफ वर्क होगा, ये हम डायरेक्टली वहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सब कुछ किसके ऊपर चलेगा? फैक्टर ट्री पे चलेगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या, यानी फैक्टर ट्री के ऊपर अगर अपन केवल प्राइम नंबर यूज़ करें, ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है हमने जो यूज़ किया है, इसके अलावा अगर सारे के सारे हम प्राइम नंबर यूज़ करते हुए चलेंगे तो उसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हमें उस प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के बाद उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना। जैसे अपन इसको करेंगे तो अभी भी फिर से 0 आ रहा है, यानी 2 का डिवाइड फिर जा सकता है और डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड आप बोल सकते हो भाई इसका आधा कर दे तरीके से, वही 2 का डिवाइड होता है तो 60 आ गया। फिर से 2 का डिवाइड जा सकता है, तो जब तक जाएगा जब तक करते जाएंगे अपन। अब फिर से 2 का जाएगा, अब देखो यहाँ नहीं जा रहा है 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अपन नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे और 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन होगा? 3, और ये 3 के टेबल में आता है 15, तो 3 5 जा 15। अब 5 में 3 का नहीं जाएगा और आपको पता है कि 3 से आगे नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन होगा? 5। तो ये हमने सोल्व कर दिया। अब ये जो आ गया अपने पास, ये फैक्टर ट्री पे सारे प्राइम नंबर आए हैं जो कि फैक्टर प्रोडक्ट होंगे। 240 हम ऐसा लिख लेंगे और इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 4 टाइम 2 3 4 इनटू नीचे क्या है? 3 और 5, 3 एंड 5। तो ये क्या हो गया है? एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका? 240 का। उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको हम यू भी राइट कर सकते हैं। 2 की पावर 1 2 3 4, 4 टाइम है तो 4 लगा देंगे इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि ये एक एक टाइम है। अगर ये अलग होते तो उनकी भी पावर अपन यूज़ करते। तो ये देख रहे हो आप, ये क्या है? ये इसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है, प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट। कल अपन बात कर रहे थे प्राइम नंबर के बारे में और मैंने आपको बताया था फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर वो नंबर होंगे जिनका इसमें डिवाइड जा रहा होगा और उसके साथ प्राइम और लगाया है, तो प्राइम का मतलब क्या होगा कि वो जो नंबर हम लेंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। प्राइम के अलावा कोई भी नंबर यूज़ नहीं होना चाहिए। देखो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे जो नंबर हैं वो कैसे हैं? प्राइम है। अगर प्राइम के अलावा अपन नंबर यूज़ करते हैं तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन अपन नहीं बोलेंगे। ओके, इसीलिए इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके से अपन करेंगे। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन एक और। हमने एग्जांपल लिया जैसे 15,625, एक बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, अब इसको जब अपन प्राइम फैक्टराइज के रूप में करेंगे तो हम देखेंगे कि 15,625 के अंदर भाई मेरे को कैसे पता चलेगा कि पहले किसका डिवाइड होगा? 2 का होगा, 3 का होगा, 5 का होगा। तो उसके लिए पहले एक बार रूल्स, ये जो रूल्स है कौन से रूल्स हैं? डिविजिबिलिटी के।
ये ज़रूरी है, ये आपको याद होनी चाहिए कि भाई जैसे 2 का डिवाइड, रूल फॉर 2 या रूल ऑफ 2 का रूल जो है वो क्या है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, ठीक है, इन द लास्ट। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो उसमें 2 का पूरा डिवाइड जाएगा। जैसे अब यहाँ क्या है 5 है तो 2 का नहीं जाएगा, इसको फ्री कर देते हैं। फिर रूल है 3 का, हम केवल प्राइम नंबर के रूल लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर 3 भी है, तो 3 के अकॉर्डिंग हम पाएंगे कि भाई 3 का क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब इस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट है उनका टोटल 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। देखो 1 + 5 + 6 + 2 और +5, तो 5 to 7, 7 और 6 13, 13 5 18 और 1 19, यानी इनका टोटल आ रहा है 19 और 19 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी पूरा का पूरा डिवाइड जाना चाहिए। आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए इसमें 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। अब अगला है अपने पास रूल फॉर 5। 5 का क्या रूल होगा, तो रूल बिल्कुल ईजी है कि इन द लास्ट ऑफ नंबर लास्ट डिजिट शुड बी ज़ीरो 5, या तो 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से एक डिजिट आनी चाहिए। तो देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 का डिवाइड इसमें पक्का जाएगा, 100% जाएगा। आप करके देख सकते हो। इसमें अगर अपन 5 से डिवाइड करें तो 5 3 15, उतारा हमने 6, 5 5 5, बच गया 1, हम 2 ले आए नीचे, 5 2 10, और यहाँ से हमने जब 5 उतारा तो आप देख पा रहे हो कि 5 5 25, यानी पूरा का पूरा डिवाइड जा रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो आप इससे समझ सकते हो यहाँ 0 बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये रूल से हम आसानी से बता सकते हैं कि किसका डिवाइड जाएगा और किसका नहीं जाएगा। तो हमने 2 3 और 5 के लिख लिए। अब रूल्स लिखते हैं अपन 7 का, जो भी हमें चाहिए। 7 और 11 2 और लिखेंगे, उसके बाद ये फ्री है। यही हमें ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, इसलिए मैं इन्हीं के लिखवा रहा हूँ, ठीक है। रूल ऑफ 7, अब 7 का जो नियम है वो क्या है, देखो 7 के नियम के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी हमारे पास जो नंबर है, जैसे हमने लिया 343, इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका ट्वाइस कर देना है, दुगना कर देना है। और दुगना कितना आ गया, 6। अब जो बचा हुआ नंबर है वो कितना है, 34, यानी इस 3 को हटा देंगे क्योंकि हमने ये ले लिया है। यानी सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक इधर ले लेना है, उसका दुगना करना है और उस दुगने को बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ जो रिजल्ट बचे कितना आ रहा है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो कि 34 में से 6 जाएगा तो ये 28 होगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, 28। तो यहाँ या तो ऐसा नंबर बचे जिसमें 7 का डिवाइड पूरा का पूरा जाए, तो ये जा रहा है। या यहाँ क्या बचे, 0 बच जाए, या तो यहाँ 0 आ जाए, और या कोई ऐसा नंबर आए जिसमें 7 का पूरा पूरा डिवाइड जाए, तो ये रूल काम करेगा इसके साथ, ठीक है। तो उसका नियम यही है कि लास्ट डिजिट को ट्वाइस करो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। यानी इसको रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये बार बार करके, जैसे ये तो छोटा नंबर लिया, हम बड़ा नंबर लेते हैं कोई, जैसे हमने ले लिया 2 9 7 6 4 3 5, कुछ भी तुम्हारी इच्छा से ले सकते हो आप, ठीक है। अब इस नंबर में हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है, 5, दुगना करेंगे कितना आ गया, 10। तो बचा हुआ नंबर क्या है, बचा हुआ नंबर है 2 9 7 6 4 3, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 को छोड़ देना है बस, जो हमने लिया है इधर। अब यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 7 9 2। इस नंबर में फिर से लास्ट डिजिट ले लो, दुगना करो, बचे हुए नंबर, बचा हुआ नंबर क्या है 2 9 7 6 3, इसमें से लेस कर दो 6 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ रह गया 5 7 9
2, फिर से इसकी लास्ट डिजिट ले लो, 2 से मल्टीप्लाई करो 14, बचा हुआ नंबर क्या है 2975, इसमें लेस कर दो किसको 14 को, कितना आ जाएगा 1, और 7 में से 1 गया तो 6, 9 और 2, फिर से लास्ट डिजिट ले लो क्या है 1, इसको दोगुना करो कितना आएगा 2, बचा हुआ नंबर क्या है 296, इसमें क्या कर दो 2 लेस कर दो कितना आ जाएगा 294, फिर से लास्ट डिजिट ले लो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 8, तो बचा हुआ नंबर कितना है 28, 28 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी 29 है, उसमें से 8 करेंगे कितना आएगा 21। और आप देखो यहाँ पे हमने तो ऐसे ही नंबर लिया था और लास्ट 21 बच रहा है, इसका मतलब इसमें पूरा डिवाइड जाएगा, क्योंकि 21 7 के टेबल में आता है और 21 में 7 का डिवाइड जा रहा है। तो मैंने बताया कि जो लास्ट बचे आपके पास वो या तो ऐसा नंबर हो जिसमें 7 का डिवाइड जाए, और या यहाँ क्या बच जाए 0, तो उस नंबर में 7 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, ये 7 का रूल था कि लास्ट डिजिट को ट्वाइस करना है और सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर से। ये आप एक फॉर्मूले की तरह लिख सकते हो, रिमेनिंग नंबर माइनस ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट शुड बी इक्वल एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 और 0। यानी रिमेनिंग नंबर में से 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट को अगर क्या कर दे अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट आए वैसा आना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, कम्प्लीटली डिविजिबल हो। क्या होना चाहिए कम्प्लीटली, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, और या क्या होना चाहिए 0 आए, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उस नंबर में 7 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। ये रूल हो गया 7 का। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रूल ऑफ 11। देखो रूल ऑफ 9 नहीं लिया हमने, 10 नहीं लिया, 4 नहीं लिया, ठीक है, 6 नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ये सारे क्या जाएंगे कंपोजिट नंबर होंगे, और हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है प्राइम फैक्टर्स के बारे में, यानी ऐसे नंबर जो प्राइम हो। और प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था वो नंबर होंगे जो खुद के ही टेबल में आए, दूसरे के टेबल में नहीं आए। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी से नहीं हो। जैसे हमने 2 लिया था, 3 लिया था, 3 खुद के टेबल में आता है, दूसरों के टेबल में नहीं आता, 5 भी खुद के टेबल में आता है, दूसरों के टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही नंबर हमें लेने हैं। तो रूल ऑफ 11 क्या कह रहा है, देखो आपको यहाँ क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस, और इनका सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आए, क्या है रिजल्ट, वो रिजल्ट या तो 11 से डिवाइड हो कम्प्लीटली, या क्या बचे 0 बचे। यानी सब्ट्रैक्ट करने पे या तो 0 आ जाए या रिजल्ट क्या हो 11 से डिविजिबल हो। जैसे अपन कोई नंबर लेते हैं, फिर इसको करेंगे इस क्वेश्चन को। तो नंबर हमने लिया 1331, आप जानते हो कम्प्लीटली डिविजिबल है 11 से, तो अपन करके देख लेते हैं एक बार। ओड प्लेसेस क्या होंगे, देखो ओड प्लेसेस मतलब ओड नंबर, आप ध्यान रखना, जो ओड नंबर पे आए, यानी 1 पे आए, 3 पे आए, 5 पे आए, 7 पे आए। जैसे ये पहला नंबर है, ये दूसरी नंबर पोजीशन हो गई, ये तीसरी नंबर पोजीशन हो गई, ये चौथी नंबर पोजीशन हो गई। तो ओड प्लेस कौन सा हो गया, 1 और 3। तो 1 पे कौन आया है, 1 आया है, और 3 जगह कौन सा आया है, 3 ही आया है। दोनों का टोटल कितना आ गया 4, और बचा हुआ क्या है 3 और 1। ये इवन प्लेस का टोटल है, वो भी 4 आ गया। यानी ओड प्लेस टोटल या ओड प्लेस का सम और सम ऑफ इवन प्लेस, आप देख पा रहे हो दोनों 4 4 आ रहे हैं, और इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो मैंने आपको बताया या तो 0 आए या ऐसा नंबर आए जिसमें 11 का पूरा डिवाइड जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस नंबर में 11 का पूरा डिवाइड जाएगा। आप 100% चेक कर सकते हो इसको। 31 में जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 बन जाए 11, बच गया क्या 2, यहाँ से उतारा हमने 3, तो 11 2 जा 22, बच गया 1, और ये 1 उतारेंगे तो आप देख रहे हो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है। पूरा का पूरा डिवाइड जाने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 बचना। ठीक है, तो इसका मतलब
ये रूल है उसका कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस। अब देखो ये भी ध्यान रखना आपको, सम ऑफ ऑड प्लेसेस मान लो जैसे ये तो आ गया 4 और ये आ जाता 13। अब तुम कहते सर ऑड प्लेस पहले लिखा है आपने तो 4 पहले लिखेंगे और इवन प्लेस बाद में लिखा है, इसका मतलब 13 बाद में लिखेंगे। और इस आधार पर ये क्या बन जाना चाहिए, 4 - 13 = -9 और नेगेटिव नंबर में डिवाइड करेंगे। क्या ये सही है? नहीं, आपको क्या करना है चाहिए, आप इवन प्लेस जब बड़ा जो दिख रहा है ना आपको उसको पहले ले लेना है, ठीक है। रिजल्ट को आपको पॉजिटिव ही रखना है। ज़रूरी नहीं कि ऑड प्लेस ही क्या है, टोटल जो इसका ऑड प्लेस का टोटल है वो बड़ा है, ज़रूरी नहीं, छोटा भी आ सकता है। तो छोटा आएगा तो आप उसको पीछे ले लो। तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है। इस तरीके से अपन ये 11 का रूल आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्टर ट्री पे कई बार बड़े नंबर आ जाते हैं जिसको हम सोचते हैं कि इसमें डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये डिविजिबिलिटी रूल कैसे काम आएंगे, देखो ये रूल बने क्यों हैं। पहली बात ये समझो कि रूल इसलिए बने हैं कि हमें कोई भी नंबर दे और बिना डिवाइड किए हम डायरेक्टली बता दें कि इसमें इसका डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे मैंने लिखा 243, अब ये तो छोटा नंबर हो गया, और नंबर ले लेते हैं इसके साथ 9675। ये बड़ा नंबर ले लिया हमने और मैं बताना चाहूँ कि इसमें 11 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम होता है पेपर में, आपको पता है लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग अपने को लिमिटेड पैटर्न यूज़ करने पड़ते हैं। तो देखो मेरे को इसमें बताना इसमें 11 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक तो पहले यानी नंबर डाल लो, या तो आप नहीं डालना चाहो तो ऐसे ले लिया करो एक एक छोड़कर, 5 6 3 2 2 3 और 6 और 5। ये कौन आ गए, ये ऑड प्लेस आ गए, ठीक है। इनको ऐड कर दो, 11 14 और 2 16। अब ले लो आप इवन प्लेस, तो कौन कौन रह गया, 7 9 4। इवन में कौन आ गया, 4 7 और 9। इनका टोटल करेंगे तो ये होगा 16 16 और 4 20। अब देखो आप देख रहे हो कि इवन प्लेस पे जो नंबर या डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का टोटल क्या है, 20 है, और ऑड पे कितना है, 16 है। तो आप क्या करोगे, 20 माइनस जब 16 करोगे तो कितना आ रहा है, 4, और 4 में कभी भी 11 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए इस नंबर कभी भी 11 का डिवाइड नहीं जाएगा। हम बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, यानी हमने कोई डिवाइड नहीं किया। डिवाइड करते तो काफ़ी टाइम लगता है, देखो इससे आसानी से हम बता देंगे कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करते हैं। तो हम क्वेश्चन पे थे, देखो पहला क्वेश्चन था अपना, इसमें ये था कि भाई 15,625 ले लिया था हमने। तो मैंने आपको बताया कि भाई प्राइम नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो पहला 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया। आपको इनमें से यूज़ करने हैं, इससे आगे भी यूज़ कर सकते, ज़रूरी नहीं है। इससे आगे और प्राइम नंबर कौन होंगे, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा। इस प्रकार से हम, पर ये ज़्यादा बड़े वाले जो हैं इतनी ज़्यादा काम में नहीं आते, पहले छोटे वाले काम में आएंगे, इसलिए पहले अपन इनको ही देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, इसलिए 5 का रूल आसानी से काम में आ रहा है। नहीं तो 2 का रूल क्या था, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो इसमें नहीं है। 3 का नियम, इन सब का जोड़ कर दें यानी टोटल कर दें, और टोटल में 3 का डिवाइड जाना चाहिए। तो देखो आप देख सकते हो 6 6 12 और 2 14 14 और 5 19 नहीं जाएगा, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। तो अगला कौन बचा है अपने पास, 5, तो 5 लेंगे। तो 5 अब डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, यहाँ से लिए 6 5 1 जा 5 1 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर से 5 का ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। या आप टोटल भी कर सकते हो, 7 और 8 8 और 3 11 नहीं जा रहा है 3 का। तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन यू कैन डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5 बच गया, 1 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ऐसे फिर से 5 से करोगे कितना जाएगा 25, फिर से 5 से करो क्या आएगा 5 5 1। तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या आ गया 5 आ गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 6 25। इसका जो प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, 5 को 6 टाइम लिख लो, 3 4 5 6, ओके। या हम इसको लिख सकते हैं इजीली 5 पावर 6, ठीक है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी था। हमें क्या करना था, केवल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था, और ये है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में उनको लिखना।
आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं जो कि किसके ऊपर डिटेल है, यानी वो क्वेश्चन जो है रिलेटेड है HCF और LCM से, जो कि आप पहले बहुत छोटी सी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हो। उनको देखते हैं अपन। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है फाइंड LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके आपको LCM और HCF निकालना है, जिसमें एक क्वेश्चन लिया है पहला 26 और 91। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है इसने 26 एंड 91। तो देखो यहाँ अपन कैसे इसको करेंगे कि 26 और 91 अपने पास है, तो करने के लिए अपन क्या करेंगे, LCM एंड HCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। क्या करना है, वेरीफाई। तो फॉर्मूला क्या लगाना है वेरीफाई करने के लिए, LCM इंटू HCM, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो शुड बी इक्वल क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। या यहाँ आप N1 N2 ले लो, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। ये अपने को फॉर्मेट यूज़ करना है, यानी ये फॉर्मूला है जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो गलत है या सही है। इसमें क्या करना है अपने को, LCM और HCF मल्टीप्लाई में करने के बाद, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे आ गया 7 और 4 कितना आ गया 28, और ये जो नंबर है मान लो ये आ जाए ऐसा 14 और 2, तो ये भी कितना आ गया 28। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे LCM और HCF जो है वो सही है। अगर ये बराबर ना आए तो इसका मतलब वो गलत है, ठीक है। तो अपन लेते हैं पहला नंबर अपन ने लिया, ये क्वेश्चन ही आपका NCERT का 26 एंड 91, ये दोनों इंटीजर दिए गए हैं, और इनसे आपको पहले क्या निकालना है, LCM और HCF, और निकालने के बाद आपको इस फॉर्मूले से उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो आपका आंसर आया है वो सही या गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो पहले अपन ले लेंगे 26 को प्राइम फैक्टर ट्री पे ऊपर 26, अब क्या आ रहा है लास्ट में 6 आ रहा है, 0 2 6 4 8 हो, तो क्या होगा इसका डिवाइड जाएगा 2 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 13। अब 13 जो है ये प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखना, यहाँ अगर प्राइम नंबर आ जाए तो उसमें प्राइम नंबर का ही डिवाइड जाएगा, उसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो दूसरा क्या हो गया 13 1। ये जो फैक्टर ट्री अपन ने बनाई है एक रफ वर्क होगा, अपने को लिखना ऐसा है, फैक्टर प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट किसका 26 का होगा कितना 2 मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही सेम अपन किसका ले लेंगे 91 का, तो 91 का भी निकाल दो, तो 9 और 1 10, ये हो रहा है कितना 10, इसमें किसका डिवाइड है 3 का तो नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 सॉरी 4 तो लेंगे नहीं, 5 लेंगे नहीं जाएगा, और उसके बाद 7 का जा रहा है। देखो आप 7 का कैसे जा रहा है भाई, इसका दुगुना करो 1 2 2, और 2 को किसमें 9 में सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 7, पूरा डिवाइड जा रहा है, तो इसमें 13 बार जाएगा। देखो कंप्लीट। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 13। अब अपने को चाहिए क्या HCF और LCM। एक मिनट, हाँ तो डियर स्टूडेंट देखो, तो अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई 91 आ गया अपने पास, और 26 का दोनों का क्या आ गया अपने पास फैक्टर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब अपने को HCF और HCM लेने हैं, HCF ऑफ 26 एंड 91, और सेम ऐसे ही LCM ऑफ 26 एंड 91, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। देखो HCF अपन कैसे निकालेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि HCF के लिए चाहे यहाँ पे 2 नंबर हो या चाहे 3 नंबर हो, आपको करना क्या है, उन दोनों या तीनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हो उनमें से केवल आपको वो नंबर लेना है जो दोनों में हो या तीनों में। अगर नंबर यहाँ 3 होते तो उन तीनों में देखना पड़ता, अगर यहाँ 4 होते तो चारों में। जैसे अपने पास 2 ही नंबर हैं, इनके प्रोडक्ट ये हैं, उनमें आप देखो कॉमन जो दोनों में मिले आपको क्या क्या है 13 है,
तो HCF हमारा 13 हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और होता, जैसे मान लो इसमें भी 5 होता और इसमें भी 5 होता, तो हम यहाँ 5 भी ले लेते, तो कितना हो जाता आंसर अपना 65। ठीक है, तो वहाँ आंसर HCF का क्या होता 65 होता। लेकिन हमारे पास ये है ही नहीं, केवल एक ही नंबर है जो दोनों में है, वो लेंगे अपन 30। तो HCF तो ये हो गया। अब LCM निकालना देखो वो भी इजी है, उसमें कुछ नहीं है। आपको उसमें ये ध्यान रखना है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों में हो। ठीक है, आपको हाईएस्ट पावर वाला लेना है। ठीक है, जैसे 2 की बात करूँ तो 2 की हाईएस्ट पावर मतलब 2 ये एक बार ही है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक ही होगी। जैसे मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, इसको देखो आप, यहाँ कोई नंबर लिया मैंने जिसमें आ रहा है 2 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 5, एक है 2 की पावर 4 इंटू 6 इंटू 3, 6 नहीं लेंगे यहाँ पे, 7 ले लेते हैं। ठीक है, और एक ले लिया हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 की पावर 7 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, ऐसा कुछ प्रोडक्ट वगैरह लिख सकता है। अब अगर मेरे को HCF निकालना होता है इसमें, तो देखो HCF क्या होगा भाई, हमें ये देखना है कि वो तीनों में हो। अब 2 की पावर आप देख सकते हो कि 3, 2 की पावर 3 जो है वो तीनों में हो पाएगी। यानी इन पावर को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, पावर को हम ऐसे लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ 3 बार हो गए ना, तो 3 बार इसमें भी मिलेगा, ऐसे ही 3 बार इसमें भी मिलेगा। तो एक बार तो हम 3 बार 2 को लिख लेंगे जो सब में है। फिर देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, एक बार 7 ले लेंगे। उसके अलावा 5 देखो इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे, छोड़ देंगे 5। तो HCF में तो आपको ये ध्यान रखना, अगर 3 नंबर हैं तो तीनों में होना चाहिए, वो 2 नंबर है तो दोनों में होना चाहिए, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन LCM करते टाइम पे हमें क्या करना है, LCM करते टाइम हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है हर नंबर की। जैसे 2 की पावर यहाँ कितनी है 7, तो यहाँ 2 की पावर 7 ले लेंगे, सबसे बड़ी है ना। फिर उसके बाद देखो 5 एक बार है, इसमें भी एक बार ही है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 5 एक ही होगी, सॉरी इसकी पावर। और उसके बाद देखो 7 सब में एक बार ही है, एक बार ही ले लेंगे। 3 देखो इसमें तो एक बार 3 ले लेंगे। अब तुम सोचोगे सर 3 इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं हो, अपने को एक एक बार तो सबको लेना है, जो जो नंबर्स इनमें आए हैं एक बार तो सबको लेना है LCM के लिए। ठीक है, लेकिन HCF में ध्यान रखना कि वो सब में होना चाहिए, 3 है तो तीनों में होना चाहिए। जैसे 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर मान लो LCM की बात करूँ, यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो अपन कौन लेते, 3 की पावर 3 वाला लेते अपन, 2 वाला नहीं लेते। क्यों, क्योंकि छोटी पावर, हाईएस्ट पावर वाला अपन ले लेंगे। अब उसके बाद इनको खोल के जैसे 7 बार लिख लिया हमने, 3 4 5 6 7, फिर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया। और 3 को भी जैसे मान लो अगर ऐसे यहाँ है नहीं पावर, या आपने वैसे लगाई है, एक बार है तो एक बार ले लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 64, 64 टू क्या जाएगा भाई 128, 128 को फिर 5 से करेंगे। इस प्रकार से करके इनका प्रोडक्ट लिख देंगे यहाँ पे, जो भी आंसर आएगा। ऐसे ही इसमें HCF के लिए 2 टू 4, 4 टू 8 और 8 7 56, ये HCF होगा, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो LCM हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है LCM में वो दोनों में होना चाहिए, और HCF में वो 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, आपको ये ध्यान रखना है, उसके प्रोडक्ट में वो आना चाहिए। 3 है तो तीनों के प्रोडक्ट में आना चाहिए, 4 है तो चारों के प्रोडक्ट में वो नंबर आना चाहिए जो आप ले रहे हो यहाँ पे। जैसे मैंने इसमें 13 लिया तो 13 दोनों में आ रहा है, देख रहे हो ना। लेकिन 2 इसमें ही है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है। अगर 7 यहाँ भी होता तो मैं यहाँ 7 ले लेता। ठीक है, HCF में तो स्पेशल ध्यान रखना आपको कि HCF में वो 2 नंबर हैं तो दोनों में आना चाहिए, 3 है तो तीनों में आना चाहिए, इसलिए। ठीक है, और LCM में हमें लेनी है उसकी हाईएस्ट पावर, एक एक बार तो सबको लेना है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, इसका HCF। और हम निकाल लेते हैं LCM। तो देखो LCM के लिए मैंने अभी बताया आपको कि क्या लेना है, एक बार तो सारे नंबर लेने हैं, जैसे 2 से ही शुरू कर लो, 2 तो लेना ही है। फिर एक बार 7 ले लेते हैं। अब 13 दोनों में है लेकिन एक बार ही है, अगर 13 की पावर यहाँ 2 होती और यहाँ 5 होती तो हम 5 वाला ले लेते हैं, ज़्यादा पावर वाला। लेकिन इसमें केवल एक एक बार है दोनों में, तो एक बार ही हम ले लेंगे। यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 7 जा 14, या यहाँ से ले लो 13 7 जा 91 और 91 2 जा
182। ठीक है, तो ये इनका एलसीएम आ गया और ये क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। अब अपने को वेरीफाई करना है कि जो हमारा आंसर आया वो सही है या नहीं है, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए देखो भाई, ये जो नंबर हमें दिए है ना क्वेश्चन में, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में रखना है एलसीएम और एचसीएफ ये है। तो फॉर्मूला है भाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम हो गया 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना हो गया 13 बराबर नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो आप जब करोगे देखो 13 2 जा 26, ठीक है, 2 कैरी, 13 8 जा 104 और 104 2 कितने हो गए 106, 10 कैरी और 13 मतलब 13 और 10 23। और ऐसा ही आप यहाँ करके देखोगे तो मल्टीप्लाई के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो 91, 6 1 6, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 और 9 6 54, 54 और 2 56, 6 कैरी 5 कैरी 6 यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 2 9 18, 18 और 5 23। बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोबारा से बताऊँगा एक मिनट, 2 3 6 6। तो दोनों आप देख पा रहे हो बराबर आ गए प्रोडक्ट, यानी ये तो प्रोडक्ट किसका था एलसीएम और एचसीएफ का, और ये क्या था नंबर 1 और नंबर 2, यानी जो हमें नंबर दिए गए हैं इंटीजर। तो इनको वेरीफाई करना था कि जो हमारा आंसर आया वो सही है या गलत है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट बराबर नहीं आ रहे होते इसका मतलब क्या है कि हमने जो आंसर निकाले हैं वो गलत है, यानी हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो है वो गलत है, वो सही नहीं आया। ठीक है, अब ये एक बार मल्टीप्लाई की ट्रिक देख लो आप कैसे करते हैं दो नंबर को। कोई भी दो नंबर हो आपके पास तो किस तरीके से करेंगे, जैसे मेरे पास है 25 और 23, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये करना है, थोड़ा सा दूर दूर लिख ले इसको एक बार, जैसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 25 और 20, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे और इसको इससे, और दोनों का टोटल करना है और इसको इससे, ऐसे करना है। या अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख दो फटाफट से एक बार, 5 के नीचे 3, फिर 2 5 2 3 और फिर 2 2। ये एक प्रकार का वैदिक मेथड है। इसमें क्या करते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15, तो जो कैरी है ये हम आगे लेके चलेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। तो 5 2 10 और 3 2 6, 6 और 10 दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 16 और 1 17। तो 1 कैरी वो यहाँ ले लेंगे, और 2 2 4, इनको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 4 और 1 5। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन आराम से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट का हो, 3 का भी हो, ऐसे 3 का भी कर सकते हैं, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इसको देख लो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें भी आपको एलसीएम निकलवा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3rd क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3rd है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ by using prime factorization method। तो इसमें क्या करना है, सेम वो का वो तरीका है, लेकिन बस इसने क्या कर दिया, नंबर 3 3 दे दिए। जैसे आपने ले लिया 12 15 21, 3 नंबर ले लिए, तो वही सेम सिस्टम है कि इनका प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से करोगे 6 आ जाएगा, 2 से 3 3, 15 का कर लो ठीक है, और 21 का कर लो, 3 7 जा 7 7। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या कि फैक्टर ऑफ 12 कितने आए फैक्टर प्रोडक्ट, 2 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। अब निकालते हैं इनके एलसीएम। देखो एलसीएम में मैंने आपको बताया कि एक एक बार तो आपको सबको लिखना है। पहले अपन 2 ले लेते हैं, तो देखो 2 2 बार है, 2 बार है यानी पावर 2 है, या आप उसको 2 बार ही लिख दें। उसके बाद देखो 3, इसमें 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 सब में है, लेकिन इसमें सब में कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की, तो एक ही है, यानी सब में एक एक बार है तो एक बार ही लिख। 5 इसमें भी एक बार ही है,
और 7। देखो आप ये चेक कर लो कि एक बार तो आपने सारे नंबर ले लिए कि नहीं ले लिए हैं। देखो इसमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7, ये सारे आ चुके हैं। और अब ये देखना है कि 2 ज़्यादा बार कौन से में था, इसी में था, और किसी में तो है ही नहीं पहली बात तो इसमें 2 2 बार था, ले लिया अपन ने। 3 इसमें ही है, ठीक है, इसमें भी है, बट दोनों में एक एक बार है। अगर यहाँ पे 3 की पावर 2 होती तो 2 वाला लेते हैं अपन यहाँ पे, ज़्यादा पावर वाला, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जो 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 42, तो 420, ये आ गया इसका एलसीएम। और ऐसे अपन निकालेंगे इसका एचसीएफ। और एचसीएफ में आपको ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ निकालते टाइम पे वो तीनों में होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे 3 नंबर हो गए। तो देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसके अलावा कोई नहीं है जो तीनों में हो। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया? 3। बड़ा ईजी है। देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 3 ले लेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटाओ। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटाओ। तीनों में होना चाहिए वो, ठीक है। जो भी नंबर अपन ले रहे हैं वो तीनों में होगा तो ही अपन उसको कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये हमारा एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या निकाल सकते हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें अपने को जो अभी अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, ठीक है। तो वो जो है अपन यहाँ करेंगे। देखो अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है गिवन दैट एचसीएफ है, नंबर है अपने पास 306 और दूसरा है 657। इन दोनों नंबर का एचसीएफ तो है 9 और पूछ रहा आपसे फाइंड एलसीएम। इसका एलसीएम निकालना आपको इन्हीं दोनों नंबर का 657। क्या होगा, ये क्वेश्चन कर दिया आपसे, ठीक है। तो अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो ध्यान दे इस पे। तो सेम अभी अपन जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होगा n1 इंटू n2। n1 n2 क्या है, नंबर 1 और नंबर 2। अब देखो ये कोई टफ नहीं है, हमें पहले तो ये पहचानना है कि नंबर 1 और नंबर 2 कौन है। तो आप देखो दोनों में ये क्या है, ये नंबर ही है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये एचसीएफ दिया है इसने, और एलसीएम यहाँ होता, वो तो नहीं दिया है, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ रख देना है इनको कि एलसीएम कितना है, नहीं है हमारे पास, उसको x मान लेंगे। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ अपने पास 9 है, 9 रख देंगे। नंबर 1 306 है और नंबर 2 क्या है 657, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो x क्या होगा, एलसीएम, या x को हम एलसीएम भी लिख सकते हैं, एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना है तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई की चीज़ उधर जाएगी तो डिवाइड में जाएगी। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो यहाँ से आप 9 का डिवाइड कर लो, तो 9 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जा रहा है, 9 3 जा 27, बचे कितने 3, और 9 4 जा 36। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यानी 34 को 34 और 657 आपका आंसर आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। बहुत इजी है। अगर मैं यहाँ छोटे नंबर लेता, जैसे इसने थोड़े से बड़े ले ली, अगर आप छोटे नंबर लो तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेता हूँ एलसीएम और नंबर ले लेते हैं अपन 18 20। पहले आप निकाल के देख लो एक बार इनको। 18 2 से करेंगे 9 आया, 3 से करेंगे 3 3 1। यहाँ लेंगे 20, 2 से किया 10 आया, 2 से किया 5 आया, 5 से किया 1 आया। तो क्या आ गया, 18 के तो आ गए 2 3 3 और 20 के आ गए 2 2 5, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा इसके आधार पे, एलसीएम मैंने आपको बताया था एक बार तो सबको लेना है, जैसे 2 ले लिया अपन, लेकिन ज़्यादा बार वाला लेना है तो 2 बार वाला ले लिया।
अब 3 लेना है, ज़्यादा बार वाला क्या है 2 बार है, और अब क्या है 5 रह गया, उसको ले लो। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा 5 6 जा 30, और 5 जा 15, 3 18, यानी 180 आ गया एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ के लिए तो दोनों में हो, 2 इसमें भी है इसमें भी है, एक बार ले लिया 2, इसके अलावा कुछ नहीं है जो दोनों में हो। जैसे 2 बचा हुआ इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया अपना 2। अब इसके आधार पर मैं क्वेश्चन क्या बनाता भाई, क्वेश्चन में ये बनाता कि अगर एचसीएफ कितना हो इन 2 नंबर का 2, तो एलसीएम निकालो। वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, आपको क्वेश्चन दे दिया, गिवन दिया है कि भाई 18 और 120 का जो एचसीएफ वो 2 है, और एलसीएम 18 और 20 का क्या है वो आपको निकालना है। तो वही फॉर्मूला अपन लगा लेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होगा नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो नंबर 1 और 2 कौन है, यही तो होंगे, नंबर 1 नंबर 2, 18 मल्टीप्लाई 20। एलसीएम निकालना हमें, एचसीएफ 2 है, तो देखो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 का क्या लग जाएगा डिवाइड, तो 18 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 2, यहाँ से काटो कितना आ जाएगा 10 बार, तो कितना आ गया 180। तो एलसीएम कितना होगा, तो ये आप चेक कर सकते हो, मैंने पहले भी निकाला था, एलसीएम कितना आया था 180। ईजी है कि नहीं है, यानी इन ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें ये बता सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ जो हमने निकाले हैं वो सही है या नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई बड़ा ऐसा कुछ भी पैटर्न नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमारे ये 4 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, वो है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखें, क्वेश्चन दिया है अपने को, क्वेश्चन 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो भाई, अब आप कहोगे कि वास्तविकता सर ये क्वेश्चन बढ़िया है, और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है सर। ठीक है, तो ध्यान दे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था, देखो ये काम आ रहे नहीं अपने को नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, कह रहा है कि अगर उसकी पावर हो 6 की पावर n क्या हो, नेचुरल नंबर हो, यानी नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा जो किससे शुरू हो, 1 से शुरू हो और आगे तक जाए कंटिन्यू। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ मैं ये कर सकता हूँ 6 की पावर n की जगह पे क्या रख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5, 0 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि अगर ये लिखता कि होल नंबर हो तो हम यहाँ 0 भी ले सकते थे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनकी पावर हमें ऐसे लेनी है नेचुरल नंबर रख के, और आप ये बताओ क्या यूनिट डिजिट पे 0 आ सकता है। मतलब जैसे 6 की पावर 1 का मतलब क्या है, 6 को एक बार ही मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा 6, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6 ही है। 6 की पावर 2 का मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई 6, जो कि कितना होगा 36, और 36 में यूनिट डिजिट क्या है 6 है। 6 की पावर 3 का मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, जो कितना हो जाएगा 216। अब 216 के अंदर क्या है, आप देख पा रहे हो यहाँ भी क्या है 6 है। ये कह रहा है कि क्या इस यूनिट डिजिट पे 0 पॉसिबल हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो वो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या यहाँ पे इस यूनिट डिजिट पे इकाई के अंक के ऊपर 0 पॉसिबल हो सकता है। तो वो हम बताते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n। तो 6 पावर n कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर, ये कहाँ से लेके आए मैं
6 को आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा, तो ये मैंने लिख दिया 6 को इस तरीके से लिख दिया 2 × 3, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं खोल के, भाई ये जो पावर दोनों की है इसको ऐसे भी लगा सकते हैं अपन और ऐसे भी लगा सकते हैं। अब देखो भाई आपको पता है कि यूनिट डिजिट पॉसिबल हो सकती है, आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए 2 और 5। अगर 2 और 5 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 बनेगी। देखो 2 5 से कितने होते हैं 10, और 10 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 0। अब आप कहोगे सर ये बीच के नंबर, हर तो बीच के आप मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6 और 6 7 = 42, और 42 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 2 = 10 और 5 4 = 20 और 1 21। तो यहाँ आप देख पा रहे हो यूनिट डिजिट क्या बन रहा है 0। तो इसका मतलब इसके अगर प्राइम फैक्टर में ये क्या है प्राइम फैक्टर, अगर प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के अंदर क्या जाए 2 और 5 आए, 2 और 5 या 2 तो है 5 नहीं है इसमें, तो 5 नहीं है तो एंड कभी भी 0 से नहीं होगा। बस यही अपने को करना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे इन दिस नंबर (6 power n) there is (2 power n) but 5 power n is not present in the prime factor product, so its end will not be 0 at यूनिट प्लेस, ठीक है। यानी ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब क्या हो, जो नंबर हमने लिया है, जैसे मैं यहाँ नंबर लेता क्या 20, अब 20 लिया है मैंने तो यहाँ क्या आएगा 2 5 2 × 5। अगर इसका प्राइम फैक्टर करें तो देखो वहाँ उस प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, तो इसका एंड पक्का है किससे होगा। अगर आप 20 में देखो इसकी पावर n हो, और जब भी आप कोई भी नंबर रखोगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। करके देख लो आप, 2 की पावर क्या हो जाएगी 2n और इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी n। अगर n बराबर आपने 1 रखा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू पे 1, n की जगह पे 1 रख देंगे, इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 यानी 5। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 और इंटू में 5 कितना हो गया 20। तो एंड 0 हो रहा है नहीं हो रहा है। अब दूसरा रख के देखो आप, n बराबर आप 2 रखो, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n की जगह क्या रख देंगे 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 2 2 से कितना हो गया 4, 2 की पावर 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 यानी 25। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो आप और मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ से देखो आप कितना आ गया 2 4 4 2 8 8 2 16 16 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो 25 की 150, यहाँ पे 15 25 25 15 कितना हो गया 40 400 एंड 0 हो रहा ही नहीं हो रहा है। कुछ भी रखो अब आप, n की बराबर 3 रखो 4 रखो, कुछ भी रखोगे आप देख पाओगे। अगर आपने n बराबर 5 रख दिया तो क्या आएगा 2 × 5 इंटू 5 की पावर 5। तो ये देखो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 2 10 इंटू में 5 की पावर 5। आप एक पेयर से ही ले लो ना 2 × 5 तो कितना बन गया 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इस 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ही लास्ट में, पॉसिबल है, तो फिक्स है। इसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको ये बताना है कि अगर 6 की पावर n एक नेचुरल नंबर है, n जो है वो क्या है एक नेचुरल नंबर है, तो आप बताओ कि क्या इसका एंड जो है यानी इसकी यूनिट डिजिट के ऊपर 0 पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो वो नहीं होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर के अंदर क्या नहीं आ रहा है अपने पास, यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है। अगर यहाँ इसमें 5 और होता, इस 3 के अलावा यहाँ 5 की पावर n और होती तो ये पॉसिबल हो जाता, वरना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई भी 0 नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।